नमस्कार, मैं रवि पंत। आज एक बार फिर कल्याण मैगजीन लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है नास्तिक और आस्तिक। भारत के मूर्धन्य वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत रत्न चंद्रशेखर वेंकट रमन अत्यंत व्यस्त होते हुए भी ईश्वर की आराधना और अपने कुल के अनुरूप धर्माचरण में प्रतिदिन कुछ समय अवश्य देते थे। एक बार जब वे संध्या वंदन करके उठे तो एक अन्य भारतीय वैज्ञानिक जो उनसे मिलने आया था और ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था, कहने लगा, श्रीमान, आप वैज्ञानिक होकर भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं जो विज्ञान से प्रमाणित नहीं है। आप प्रतिदिन धर्म कर्म के लिए आधा घंटा नष्ट करते हैं किस प्रयोजन में? वेंकटरामन ने उत्तर दिया, अपना परलोक सुधारने के लिए, मृत्यु के बाद सदगति हो इसलिए। नास्तिक वैज्ञानिक ने बड़ी हिकारत से उत्तर दिया, कहां है परलोक? मृत्यु के बाद क्या होगा किसने देखा? आपको मालूम है क्या? ईश्वर कहीं है क्या? आपने देखा है क्या? वेंकटरामन ने संजीदगी से कहा, बंधु, मैं भी वैज्ञानिक हूं और यह मानता हूं कि न तो ईश्वर को किसी ने देखा है, न इस बात पर मुझे विश्वास है कि परलोक है और मृत्यु के बाद ऐसे धर्म कर्म से कोई स्वर्ग जा सकता है। मैं मानता हूं कि सत्यापित किए बिना किसी बात को अंधानुकरण के रूप में नहीं मानना चाहिए। अब मैं पूछता हूं कि क्या आपके विज्ञान ने सत्यापित कर दिया है कि ईश्वर नहीं है? क्या निश्चित कर लिया है कि मृत्यु के बाद यह होगा वह नहीं होगा? नास्तिक वैज्ञानिक ने उत्तर दिया, ये सभी बातें अनिश्चित हैं, प्रमाणित नहीं। आप भी इन्हें मानने लगे। कौन कह सकता है कि ईश्वर है या नहीं? मृत्यु के बाद क्या होगा? श्री वेंकटरामन जी ने कहा कि यह सच है कि यह बात बिल्कुल अनिश्चित है कि ईश्वर का, परलोक का, पुनर्जन्म का, मृत्यु के बाद की गति का कोई अस्तित्व भी है या नहीं। यह सब संभावना मात्र है। हो सकता है कि ये नहीं हो, यह भी हो सकता है कि ये हो। यदि ये सब मिथ्या है और नहीं है तो प्रतिदिन मेरा आधा घंटा धर्माचरण में व्यर्थ नष्ट हुआ माना जाएगा। यह बात नहीं, कोई बात नहीं। कभी कभी व्यर्थ में काम में कुछ समय नष्ट हो जाए तो अनर्थ नहीं हो जाता। पर कल्पना करो कि यदि कहीं यह बात सत्य हो, यह वास्तविक हो, तो क्या होगा? यदि इस संभावना के नाम पर हम अपने आप को किसी दैनिक नियम में बांध लें तो क्या बुरा है? यदि इसके बिना परलोक में दुर्गति की स्थिति हुई तो आपका क्या होगा? उस नास्तिक वैज्ञानिक के पास इसका कोई उत्तर नहीं था और हाँ, हो भी नहीं सकता था। तो देखा, वैज्ञानिक होना, अपनी पढ़ाई करना, अपने जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है और उससे आस्तिकता को जोड़ना मूर्खता ही कही जा सकती है और यह बात इस कहानी से समझ में आती है। ऐसी और बहुत सारी कहानियाँ लेकर आपके पास आता रहूँगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द चैनल, टेक केयर एंड बाय।